भाई साहब भिंडी 70 रुपये किलो हो रही है और हमारे यहाँ भिंडी ऐसे वेस्ट हो रही है। बड़ी फ्री का मिल रहा है, मौज हो रखी है इसकी। अपने गाय बच्ची खुली छोड़ दे। और ये रहे हमारे नाशपाती जो कि होते रह रहे हैं, बहुत हो रहे हैं। अब मैं ऐसा लगा था कि हिमानी पहाड़ चले गई है, इस वजह से मैं इसको बुला नहीं रही थी, कुछ नहीं कर रही थी। बट फिर मुझे अचानक से याद आया। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 11 बजे से। पता नहीं अचानक ही मुझे कौन याद करने लगे, इतनी इसकी आ रही है। शुरुआत हो रही है 11 बजे से और मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया और मुझे लग रही है भूख। ज़्यादा ही याद कर रहा है, मुझे लग रही है भूख। तो पहले पानी पी लेती हूँ, क्या पता पानी की वजह से हो रहा हो। और रही बात एक और चीज़ दिखाऊँ, हमारा एक और नया फूल खिल रहा है। ये देखो कितना प्यारा फूल है। कल रात बहुत ज़ोरों की बारिश हुई थी, उस वजह से फूल ख़राब हो गया। ये खिले नहीं थे कल तक सिर्फ एक खिला था, या सुबह खिले, इसीलिए अच्छे हैं। और एक खुशी की, बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात एक और है, वो मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं पानी पी के आती हूँ उसके बाद। हाँ, तो कोई मुझे याद वाद नहीं कर रहा था, शायद वो मैंने पानी नहीं पिया था, इस वजह से मुझे हिचकियाँ आ रही थी, क्योंकि अब नहीं आ रही पानी पीने के बाद। हाँ, तो मैं आपको खुशी की बात बताने वाली थी, तो मैं खुशी की बात आपको बताती हूँ। वैसे तो मुझे अकेले रहना उतना पसंद नहीं है, बट बात अगर मेरे भाई बहनों की हो तो उनसे मुझे अकेले रहना बहुत पसंद है। वो दोनों ना हो और मैं अकेले रहूँ तो वो बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात होती है। और ऐसा ही कुछ हो रहा है। गौरव के तो स्कूल है, इसलिए वो सुबह जाता है और 2-2:30 बजे आता है, उससे दिक्कत नहीं है मुझको। रही बात मेरी दीदी की, वो रहती है ना यहाँ, तो मुझे बहुत दिक्कत होती है। वैसे तो वो भी लाइब्रेरी जाती है तो ज़्यादा रहती नहीं है घर पे, बट ज़्यादातर अभी नहीं जा रही है, तो दिक्कत हो रही थी। बट अब वो दिक्कत भी ख़त्म हो चुकी है। कैसे? क्योंकि वो जा रही 1 महीने के लिए नानी के घर, वो वहाँ मज़े करेगी और मैं यहाँ मज़े करूँगी। ये एक सबसे बड़ी खुशी की बात है। बाढ़ आई, इतना कुछ गया ना, बट ये नहीं गया। देखो बेल दिख रही है, ये बेल चले गई, मतलब ये बेल नहीं गई। और बहुत सारी बेलें थी, वो सब चले गए। एक बेल दिखाऊँ आपको, मतलब एक कद्दू की बेल हमारी बहुत बड़ी थी, बहुत ज़्यादा बड़ी। दिखा के लाती है। मेरी मम्मी बुला रही है अंकु, मैं यहाँ पहुँच गई। जैसे बहुत लोग कंफ्यूज होते होंगे ना, मेरा नाम हिमांशी है या अंकु, तो मैं उनको बता देती हूँ। घर पे मुझे सभी लोग प्यार से अंकु बोलते हैं और रियल नेम मेरा हिमांशी ही है। देखो मक्का लगी हुई, इतनी सारी मक्का लगी हुई है, भिंडी लगी हुई है। भाई साहब भिंडी 70 रुपये किलो हो रही है और हमारे यहाँ भिंडी ऐसे वेस्ट हो रही है। वेस्ट तो नहीं हो रही, मतलब अब रोज़ रोज़ भिंडी भी कौन खा सकता है, इसलिए यहाँ पे ये देखो बेचारा, यहाँ पे बहुत बड़ा कद्दू का बेल था जो कि बाढ़ भगा के ले गई, वो ऐसा हो गया मुरझा के लिए। और जिस टाइम ना बाढ़ आई हुई थी ना, तो मतलब रात को लोग खेतों की नालियाँ काट रही थी। किसकी गाय आई है? ये देखो, सपना भाभी लोग के खेत में गाय आई है। मैं इनको बता दी, मैं कैसे भगाऊँ यहाँ से? अरे यार, कहीं इन्हीं की तो नहीं खुल रखी है। 1 मिनट बता के आते हैं, उनका वो खा लेगी वो घास। भाभी देखो, ये बच्चा आ गई है यहाँ पे, इतनी चोर बच्चे है ये। पता नहीं किस किस के बच्चे हैं, ऐसे खुली छोड़ देते हैं। हाँ, स्टार्ट में खा रही थी वो, तो मैं यहाँ व्लॉग बनाने आई, एकदम से नजर पड़ गई मेरी। वो भी खा देते हैं। गेट खुला है क्या इनका? देखो ये खाए पड़ी, फ्री का मिल रहा है, मौज हो रखी है इसकी। अपने गाय बच्ची खुली छोड़ देते हैं, दूसरों का नुकसान करवा देते हैं। देख लो भाई, जिसकी गाय है ले जाना अपने घर। मैं कह तो रही हूँ, और इधर से घास आ रही है, इधर बता। हाँ, मैं तो अपनी बेल वेल दिखाने आई थी और यहाँ गाय के चक्कर में रह गई। और डिम्पी तुम्हारे खेत में गाय आई थी, कैसा लगा मेरा मजाक? मैं तुम्हारे यहाँ नहीं आई थी, मजाक कर रही हूँ। वो निकाल दी। मैं अच्छा खासा ब्लॉग बनाने गई थी,
ऐसे दिखाई, ये देखो वो लग रखी है, क्या बोलते हैं, मक्का। नजर पड़ी सपना भाभी की, मक्का पका पक्का है पड़ी गई। पता नहीं बच्चियाँ थी, बच्चियाँ। ये देखो, ये डिम्पी को देखो, ये खुशबू आ रही थी। क्या बोले, मैंने पादा है वाल, इतनी बदतमीज है। भगवान की कसम खा के कह रही है, उसने ऐसा ही बोला, क्योंकि ये है एक नंबर की बेशरम औरत, क्योंकि इसको शर्म वरम कुछ नहीं आती है, कुछ भी बोल देती है। और जब ये बोलेगी तो छुपाने वाली कौन सी बात है। उफ, गर्मी हो गई। ये गाय के चक्कर में पसीना पसीना हो गया मुझको। पहले तक बारिश नहीं जा रही थी, अब ये धूप नहीं जा रही है, सब चीज़ से दिक्कत है। वैसे बारिश रात को आई थी और मुझे ऐसी ही बारिश पसंद है कि रात को बारिश हो और सुबह बारिश गायब। देखो इतनी चटक धूप आई, किसको पता नहीं चलेगा कि रात को बारिश भी हुई थी। और जैसे कि कल है पहला सोमवार, मतलब पहला सोमवार कहने का मतलब सावन का पहला सोमवार, तो मैं कल व्रत रखूँगी या नहीं रखूँगी देखते हैं। मन तो है, बाकी फिर देखते हैं। अगर व्रत रख के मंदिर नहीं जाया जाता ना तो मेरे को मज़ा नहीं आता है। अगर कोई मेरे साथ का होगा ना, मंदिर जाने के लिए साथ होगा, तो मैं ज़रूर व्रत रखूँगी, वरना मुझे अच्छा नहीं लगता। पता नहीं क्यों बिना मंदिर जाए मज़ा नहीं आता है। अब कोई कहेगा मज़े के लिए व्रत रख रही है, तो अब जो भी था मैंने बोल दिया, वैसा ही कुछ होता है। और उसके दूसरे दिन है हरेला, फिर हम जाएंगे अपनी नानी लोग के घर। तो मैं वैसे तो अभी मैं आपको हरेला दिखा सकती थी, बट मैं नहीं दिखाऊंगी। मैं सीधा आपको परसों हरेला दिखाऊंगी, जिस टाइम पे हरेला काटेंगे। अब वो पहले उस दिन सिर्फ बीज छड़े हुए थे ना, अब वो इतना इतना हो गया, मतलब इतना इतना लंबा हो चुका है, मस्त हरा भरा एकदम। चलो फिर चलते हैं। अभी तो अंदर फ़िलहाल मुझे भूख लग रही थी, और मुझे भूख कब लग रही थी, तब से मैं कहाँ पहुँच के आ गई हूँ। भूख लग रही थी, बट मुझे खाने वाली भूख नहीं लग रही, मतलब रोटी सब्ज़ी दाल चावल ये वाली भूख नहीं लग रही। कुछ चटर पटर खाने का मन कर रहा है। पहले उसको लाती हूँ, खाती हूँ। और एक चीज़, हमारे घर में आजकल नाशपाती खूब हो रखे हैं, और वो मैं खा नहीं रही थी। एक दिन जब प्रियंका आई थी, उसने काटा था, उसमें नमक वमक डाला था, तो बहुत टेस्टी हो रहा था। यहाँ पे क्या हो गया, टेस्टी हो रहा था, तो मैं वैसा ही कुछ बनाती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ, और फिर खाते हैं साथ में। हाँ, खाने की तैयारी होने लगी है, मेरी मम्मी बनाने लगी है वो क्या बोलते हैं, पकौड़ी वाला पलियो। और ये रहे हमारे नाशपाती, जो कि होते रह रहे हैं, बहुत हो रहे हैं। अब मैं सोचूं मैं इसको यहीं पे काट के ले जाती हूँ, या फिर अंदर ही काटूँगी, मतलब काट के नमक वमक डाल के ले जाऊँगी, एकदम मस्त टेस्टी सा बना के खाती हूँ। काटते हैं आप, ये देखिए, आप फटाफट इसको सब काटते हुए दिखा। ये हमारा कट के तैयार हो चुका है, और यहाँ पे हमारा एक कचड़ा, देखो ये मक्खी भी आने लगी। अब मैं फटाफट से इस पर नमक वमक डालती हूँ और उसको खाते हैं। और ये थोड़ी देर में, पता है, हवा, मतलब हवा लगने से ना, जैसे आलू आले पड़ जाते हैं धोने का, तो वैसा ये भी होने लग जाता है, इसलिए फटाफट से खा लेते हैं। वैसे एक बात बताऊँ, ये मैंने काटा है ना, तो खाने के लिए सब आ जाएंगे। और यही चीज़ अभी मैं अपने घर वालों से बोल रही थी ना, वो बिल्कुल भी नहीं काटते। इसकी मेरी बहन अभी ऐसी टूट पड़ेगी ना, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहा है। प्रियंका ने इसमें मिर्ची भी डाली थी, और वो मैंने नहीं डाली है, मैंने सिर्फ नमक डाला था, कुछ भी। तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, मतलब मैंने इतनी गर्मी में अभी बर्तन धोया, और अभी बज चुका है 3:30, मतलब 3:30 बजे मैंने अभी किचन में बर्तन धोए। वो तो खैर मैं डेली धोती हूँ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, बट अब मैं ये सोच रही हूँ, जो चीज़ मैं चाहती थी वो तो हो गया, कहने का मतलब मेरी दी चले गई है नानी के घर। पर मैं ये सोच रही हूँ, अब सुबह उठ के क्या मुझे दीदी जो बर्तन धोते हैं वो धोने पड़ेंगे। वो तो उस पर नाश्ता भी बनाती है, खैर वो तो मेरे बस का नहीं है, वो तो मम्मी ही बनाएगी। अब मैं सोच रही हूँ जो भी वो करती थी वो मुझे ही करना पड़ेगा, मतलब सुबह झाड़ू पोछा, बर्तन, किचन साफ, फिर दिन में किचन साफ, रात को आटा गूंथना, सब्जी काटना। वैसे ऐसा कुछ नहीं होगा, जो भी दीदी का काम था वो मम्मी करेगी, मैं सिर्फ अपना ही काम करूँगी। बट सोच रही हूँ अगर करना पड़ा तो फिर तो बड़ा अजीब लगेगा। अभी तो टाइम आया भी नहीं है, मतलब अभी तो सिर्फ गई और गए हुए 1 से 2 घंटे हो रखे हैं, और उसमें ही मुझे इतना कुछ होने लग गया कि मैं क्यों लग रही हूँ, मतलब कैसे करूँगी, मतलब करूँगी नहीं करूँगी, ये सोचने लग गई हूँ। हाँ चलो, वो तो काम तो जो भी रहा, बट हाँ मेन चीज़ मैं आपको बताना चाहती थी, जो मैं सुबह बोली थी ना, कल मतलब कल जैसे कि सोमवार है, तो सोमवार का सावन का सोमवार है ऐसा मुझे लग रहा था, और मैंने आपको बोल दिया कि कल मैं मंदिर जाऊंगी, कैसे जाऊंगी ये वो सब, क्योंकि सच में ये है, अगर मैं मंदिर जाऊंगी तो कैसे जाऊंगी। बट अभी मैं फ़ोन करने वाली थी अपनी दोस्त को कि वो भी मंदिर आएंगे क्या, ऐसा वैसा। तो
तो मैंने मम्मी को बोला कि मैं पूछती हूँ, निक्की से पूछती हूँ कि कल वो मंदिर आएगी। तो मम्मी बोली क्यों? मैंने क्योंकि कल सोमवार का व्रत है ना। तो मम्मी बोली तू सोमवार का व्रत रख रही? मैंने वैसे तो मैं नहीं रखती हूँ, मतलब पहले रखी थे एक टाइम, बट अब नहीं रख रही। मैंने अरे मैं इसलिए रखती हूँ क्योंकि ये वो सावन के सोमवार। तो मेरी मम्मी बोली अभी सावन नहीं आया है, मतलब हरेले के बाद वाला सोमवार सावन का सोमवार होगा, जो कल वाला सोमवार है वो सावन का सोमवार नहीं है। तो यही बताना था कि मतलब मेरे से गलती हो गई थी सुबह, ये मतलब मैंने बोल दिया क्योंकि मुझे लगा कि कल वाला व्रत वो सावन के सोमवार वाला व्रत है, बट ऐसा नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों मतलब फिर कोई कमेंट करता कि नहीं है ऐसा है वैसा है, या फिर जो भी होता, बट जो गलत था तो वो गलत था, जो सही है तो वो मैंने बता दिया आपको। तो फिलहाल तो मेरे बर्तन धुल चुके हैं, किचन भी साफ़ हो चुका है, बस बनाती हूँ चाय और अंदर जाती हूँ और देखती हूँ मम्मी लोग के साथ टीवी, क्योंकि मेरे फ़ोन का मेरा नेट पता नहीं सुबह सुबह इतनी गंदी आदत लग गई है। बेड से उठे बिना फ़ोन ऑन हो जाता है और आधे से 1 घंटे से भी ज़्यादा 1-1.5 घंटा बेड में निकल जाता है रील्स देखते देखते, और सारा नेट मेरा सुबह ही ख़त्म हो जाता है। व्लॉग, हाँ एक बात की, मेरा व्लॉग का करेक्ट टाइम 11:30 है, दिन बजे का, मतलब दिन बजे क्या क्या बोल देती हूँ। अब से मेरे व्लॉग का मतलब जो लोग मेरे व्लॉग डेली देखना पसंद करते हैं उनको बता रही हूँ कि मेरे व्लॉग का करेक्ट टाइम है सुबह के 11:30 बजे। मतलब डेली मेरे व्लॉग सुबह के 11:30 बजे ही आएंगे। और जो मैं शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करती हूँ एक दिन में, मतलब एक दिन में 2 वीडियो अपलोड होती है, एक लॉन्ग वीडियो और एक शॉर्ट वीडियो। तो शॉर्ट वीडियो आती है सुबह 10:30 बजे और लॉन्ग वीडियो आती है 11:30 बजे। तो जो लोग मुझे देखना पसंद करते हैं ये सिर्फ उनके लिए था। तो चलिए फटाफट चाय बनाती हूँ और फिर मिलती हूँ शाम को। मेरी मम्मी बोल रही है हिमानी तूने इतना लंबा कुर्ता किसका पहन रखा है, बट हिमानी अच्छा लग रहा है। मम्मी का है, आपका है, आपके यहाँ से लेके गई थी। एक मेरी मम्मी देखो, ये पैजामा तो नीचे लटकने लग गया मम्मी का और मैक्सी ऊपर को, और हिमानी देखो, हिमानी रुको सीधी खड़ी हो ना, एकदम सो ब्यूटीफुल लग रही है। देखो हमारा भाई आ गया एक्सरसाइज करके, जिम बॉय। टी शर्ट बढ़िया लग रही है ऐसी सबकी, किसी में दिव्यांशु लिखा है, किसी में लिखा नहीं है, ने बनवाई है अपने लिए स्पेशल लोगों की स्पेशल चीज़ें होती है। अरे आने हिमानी कहाँ? देखिए आज गाइस हिमानी इतने दिनों बाद आई है और मेरे को सच में ऐसा लगा था कि हिमानी पहाड़ चले गई है, इस वजह से मैं इसको बुला नहीं रही थी, कुछ नहीं कर रही थी। बट फिर मुझे अचानक से आ रहा है यार, जब स्कूल खुल गए हैं तो ये पहाड़ कैसे जा सकती है। और आज ही मैंने सोचा था कि मैं जाऊँगी इसके घर, बट मेरा सोचा हुआ हिमानी ने पूरा कर दिया से। अब हम कहाँ जा रहे हैं हिमानी? दुकान। किसकी दुकान? क्यों जा रहे हैं हिमानी? हम जा रहे हैं गाइस, हम जा रहे हैं काला धागा लेने। हिमानी को चाहिए काला धागा क्योंकि इसको नज़र बहुत ज़्यादा लग रही है। वाओ हिमानी फूल देखो गाइस, झाड़ियों में भी इतने तगड़े तगड़े सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं। तो ये फूल मैं देती हूँ, इसमें से वो निकलता है, देख नहीं निकल रहा है, अब अंधी नहीं निकल रहा है। तो ये फूल मैं देती हूँ, रुक जा हिमानी, एक सुंदर सी लड़की को जो फूल जैसी कोमल तो नहीं है, कांटा है कांटा पर मैं फिर भी दे रही इसको, इसका दिल रखने के लिए कि ये भी क्या याद रखेगी, अंकु भी क्या है, क्या चीज़ है। हाँ हाँ, सॉफ्ट लोग हुए, कहीं मुरझा गए तो, टेढ़े मेढ़े हो गए तो क्या होगा यार। तुम्हारे वहाँ पारिजात के फूल आने लगे? वो लगा है, पौधा लगा है, अभी हरेले में ले जाना। परसों हम हरेले में इनके घर से पारिजात का फूल लेके आएंगे। इसने मेरा दिया हुआ फूल नीचे गिरा दिया। ये कितनी चोर बच्चियाँ है, किसके ये? देखो गाइस, सुबह हिमानी लोग के खेत में थी, अभी इनके खेत से बाहर निकल ली है एक चोर। ये चोर पता नहीं, बच्चियाँ बोलती होती ना मुझे बता देती है किसकी बच्चियाँ है करके, पर बच्चियाँ बोलती नहीं है ना, बस इतना सा फ़र्क है। और फटाफट से दुकान जाते फिर मिलेंगे आप। बहुत दिनों बाद फिर से वही सुहाना मौसम हो गया है, काले काले बादल जो कि पहाड़ों की तरफ से आ रहे हैं और घड़घड़ हो रही है। पूरा चारों तरफ बादल ही बादल छा गए, बारिश आने वाली है, ऐसे सब चीज़ लहरा रही है।